जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज मिर्ज़ापुर में है। हाँ, मिर्ज़ापुर जो कभी बाहुबलियों का क्षेत्र होता था, मिर्ज़ापुर जिसको पिछड़े जिलों के रूप में जाना जाता था पूरे उत्तर प्रदेश में, आज हम मिर्ज़ापुर में हैं। कल यहाँ पर वोटिंग होनी है। हाँ, 1 जून को यहाँ कल वोटिंग होगी। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद 2 प्रत्याशी हैं, विपक्ष और पक्ष। बीजेपी से और आपके अपना दल से हैं अनुप्रिया पटेल जी, और यहाँ पर सपा गठबंधन से हैं रमेश बिंद। देखते हैं यहाँ पर जनता क्या बोलती है। भैया आपका नाम? मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक सिंह जी, कहाँ रहने वाले आप? मैं रायबरेली का निवासी हूँ। रायबरेली रहने वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप? युवा मंच का सदस्य हूँ और यहाँ प्रचार के लिए दीदी जी के आया हूँ। इसलिए आया हूँ क्योंकि कभी भी हम लोग को कोई समस्या हुई है हमारे युवा मोर्चा के सदस्यों को, पार्टी के सदस्यों के, अन्य जिले के लोगों के लिए, तो दीदी हमेशा खड़ी रही हैं। उसी के नाते हम लोगों ने लगातार यहाँ कैंपेनिंग की है। प्रचार कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जब प्रचार करते हैं, जनता के पास जाते हैं, आप क्या बोलते हैं? जनता के पास जाते हैं तो जनता से यही पूछते हैं, आपने 10 साल पहले मिर्ज़ापुर कैसे देखा था, आज के समय में मिर्ज़ापुर कैसा है? 10 साल पहले यहाँ पे क्या दबंगई थी, गुंडई थी, आज के समय में शासन कैसे काम कर रहा है, गरीबों की योजनाएं कैसे, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में दीदी जी ने रोड बनाई है जहाँ तक किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। इसी विषय में जनता के बीच में जाते हैं तो जनता से पूछते हैं, जनता खुद ही उनके कार्य गिनाती है। चाहे रेलवे स्टेशन आप ले लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे फिर केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए, चाहे ट्रामा सेंटर ले लीजिए, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी ले लीजिए, हर क्षेत्र में माननीय केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल की अनुप्रिया दीदी जी ने यहाँ पर कार्य किया है। रोड चौड़ीकरण बड़ी समस्या है, बहुत जाम रहता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर अभी पिछले 10 सालों में कम से कम 10-15 ब्रिज ओवरऑल सिटी में मिर्ज़ापुर में सेंक्शन हुए हैं। अब इस साल फिर सौंदर्यीकरण का काम होना है। जस्ट इस चुनाव के बाद जैसे दीदी जी ग्रहण करेंगी 4 जून के बाद, उसके बाद कुछ और कार्य जो बचे हुए हैं उनको गति दी जाएगी। 5 साल आप और मैंडेट मांग रहे हैं कि जो बचे हुए विकास कार्य हैं उसे आप पूरा कर सके, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शायद सारे पार्टियों के विपक्ष लगे हुए, लेकिन माननीय दीदी जी का चुनाव हर एक गरीब जनता, शोषित, वंचित, हर एक तबके का इंसान दीदी जी के लिए लड़ रहा है और भारी मतों से कप प्लेट पे बटन दबाकर 3 से 4 लाख वोटों से विजयी बनाएंगी। आपका नाम? राहुल ओझा। कहाँ रहने वाले हैं? मझवा विधानसभा अघौली, मिर्ज़ापुर का पड़ता है ना? मिर्ज़ापुर निवासी। तो ये बोलिए लोकसभा मिर्ज़ापुर। जी, लोकसभा में। आप यहाँ के लोकल हैं जी। अनुप्रिया पटेल जी 10 साल से यहाँ सांसद हैं और केंद्र पे कई बड़े बड़े मंत्री पद पे वो रही। इतने सालों में मिर्ज़ापुर को उन्होंने क्या क्या दिया? 2014 के पहले का मिर्ज़ापुर बहुत ही अति पिछड़ा और बहुत ही मतलब यहाँ की लाइट, बिजली, रोड समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। गड्ढे रोड में बहुत थे, लाइट 6 घंटे 8 घंटे आते थे। 2014 से 24 के बीच में माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने बहुत कार्य किए हैं। हमारी लाइट हमारे यहाँ 22 से 24 घंटे रहते हैं। रोड इतनी अच्छी हो गई, हाईवे देखिए, यहाँ पे विंध्य विश्वविद्यालय लाया, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, तमाम ऐसे विकास के कार्य हैं। जोड़ाते कितने पुलों, सबसे ज़्यादा पुलों, गंगा पे पुलों वाला जिला मिर्ज़ापुर जाना जाता है, जो कि अनुप्रिया जी की देन है। आम घाट ओवरब्रिज कितने दिन से पेंडिंग पड़ा था, जो कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी के मतलब नेतृत्व के बन रहा है। और कई विश्वविद्यालय, तमाम ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो कि यहाँ पे अनुप्रिया पटेल जी द्वारा हुए हैं। अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पे कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रही हैं। और अनुप्रिया पटेल, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज का पूर्ण समर्थन मिल रहा है अनुप्रिया जी को, और सर्व समाज को लेकर चलती हैं, जिससे सर्व समाज उनके साथ है। और अनुप्रिया पटेल जी एक तरफा जीत रही हैं। और जो हमारे सपा के कैंडिडेट हैं, उनका बेतुका बयान रहता था कि ब्राह्मणों के प्रति जनेऊ देख के मैं ब्राह्मणों को पिटवाता हूँ। तो इस बार मैं उनको बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण अपनी ताकत दिखाएगा और अनुप्रिया पटेल जी को। कौन बोला था? ये हमारे सपा के प्रत्याशी है रमेश बिंद जी। उन्होंने एक वीडियो अभी आप देखे होंगे यूट्यूब पे, ऑडियो एक जारी है, उस पर बोला है कि अगर एक ब्राह्मण बिंद को मारता है तो मैं 100 ब्राह्मण पिटवाता हूँ जनेऊ देख के। तो वही इस बार रमेश बिंद जी को मैं बताना चाहता हूं कि जनेऊ की ताकत इस बार दिखाई जाएगी लोकसभा में। 4 तारीख को अनुप्रिया पटेल जी एक तरफा विजयी हो रही हैं और जिले में निरंतर विकास कार्य ऐसे बढ़ता रहेगा। आप 2014 का मिर्ज़ापुर देख लीजिए और 2024 का देख लीजिए, बहुत बदलाव हो चुका है। यहाँ पे लाइट हमेशा रहती है 24 घंटे। यहाँ पे पहले गुंडा टैक्स वसूली, ये सब सारी चीज़ें बंद हैं। रोड देख लीजिए, आप बनारस जाना हो आपको आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। इलाहाबाद रोड जाना हो, इतनी अच्छी हो गई है, जो कि और 6 लेन बन रहे हैं। शास्त्री ब्रिज पे समानांतर 6 लेन का पुल बन रहा है। और यहाँ पे विंध्य विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय जमालपुर में उन्होंने दिया। बहुत ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो कि बताते बताते यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा। युवाओं के लिए मिर्ज़ापुर युवाओं का क्षेत्र है, यहाँ युवा बहुत हैं
और मिर्ज़ापुर से पूरे देश में IAS IPS बहुत ढेर सारे बच्चे बन के सेवा कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर के युवाओं के लिए अनुप्रिया जी ने क्या किया? अनुप्रिया जी मिर्जापुर वोटर के दिल में बस गई हैं। युवाओं के लिए युवाओं के लिए भी बस गई हैं। कुछ युवा नाराज हैं, उठा के निकले वो भी सही हो जाएं। हर वोटर के दिल में अनुप्रिया जी बस गई हैं। और उन्हें क्या किया मिर्ज़ापुर के लिए? मिर्जापुर इतना का भाई साहब बताए ना, अभी इतना का आप बताइए क्या बात? आपको सुबह शाम हो जाएगा। वही है केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल विद्यालय, कई विद्यालय हैं। महंगाई बेरोजगारी अब महंगाई तो भाई समय के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, कोई समस्या खास नहीं है। कोई समस्या खास नहीं है। आपका नाम? पारसनाथ मौर्य, मैं मझवा विधानसभा का चुनाव करने वाला हूँ कनक सराय से। हाँ। जी, इस बार आप क्या देख के वोट डालेंगे? हम जो है विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। और विकास और राष्ट्रवाद की परिभाषा जो आप गढ़ रहे हैं, ये किस पर फिट बैठती है, मोदी या राहुल? मोदी पर। कैसे, क्यों? क्योंकि वो जो है पाकिस्तान बार बार जो है यहाँ आतंकवादी घटना करके आतंक फैलाता था। मोदी जी ने 2 बार उन्होंने दुस्साहस किया, घर में घुसकर एयर स्ट्राइक किया और उनके घर में घुस करके मारा है। और देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस स्तर पर मोदी जी ने बढ़ाया है, वो कहने में वर्णन करने में ही नहीं आएगा कि कितना वर्णन किया जाए, बहुत कम पड़ता है। गरीबों और जो बिल्कुल बेहद गरीब होते हैं, वंचित वगैरह, उनको क्या फ़ायदा मिला है 10 सालों में आपकी मोदी सरकार में? मोदी सरकार ने कोरोना को आपने देखा होगा, कोरोना काल में जबकि पूरा धंधा चौपट हो गया था, कोई काम नहीं था, मोदी जी ने गरीबों पर ध्यान देते हुए जो है राशन फ्री कर दिया। और पहले जो है यूपी सरकार और मोदी सरकार दोनों का 10 किलो गल्ला मिलता था 1 यूनिट पर। अब थोड़ा स्थिति सुधरा, 5 किलो फ्री मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड सबके लिए 5 लाख तक का है। जो गरीब इलाज नहीं करा सकता था, भगवान करे ऐसा बीमारी न हो, उसको आयुष्मान कार्ड मिला है, वो अपना निःशुल्क इलाज करा रहा है। किसान पेंशन माने सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। पेंशन जो पहले के सरकारों में 300 रुपये महीने मिलता था, वो 1000 रुपये महीने कर दिए हैं। तो हर एक तरह से तो विकास है। बेरोजगारी और महंगाई हर चुनाव में मुद्दा रहता है। इसका सबसे बड़ा सबसे कारण है जनसंख्या वृद्धि। हिंदुस्तान की जनसंख्या पर भी ध्यान देना होगा कि जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्राइम पे क्या कहेंगे आप? क्राइम, पहले का क्राइम आपके क्राइम में क्या अंतर है? सरकार आपकी दावा करती है, बीजेपी दावा करती है कि हमने आकर के क्राइम में बड़ा कमी लाई। अब जो पहले क्राइम होते, क्राइम अब नहीं होते, सच्चाई कितनी इसमें है? सही क्राइम खत्म हो गया। बड़े बड़े माफियों को मिट्टी में मिला दिया गया है। आप देख रहे हैं जो यहाँ हर एक तबके को ठगा जाता था, वसूली की जाती थी, फ़ोन आ जाता था कि 10 लाख पहुँचाओ, 20 लाख पहुँचाओ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त, भय मुक्त माननीय बाबा जी ने कर दिया है। कोई भी माफिया यहाँ पे गुंडाई नहीं कर सकता है। सबने अपना रोजगार पकड़ लिया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, लेकिन गुंडाई यहाँ नहीं हो सकती है। और खास करके मिर्जापुर में तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि आरोप लगता है कि बाबा जी चलाते हैं बुलडोजर और संविधान को बिल्कुल किनारे कर देते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, बुलडोजर किसके ऊपर चलाते हैं? जो हमारे जैसे या किसी छोटे तबके को दबा कर कोई माफिया, भूमाफिया महल अपना बना लेता है, वो लड़ने की ताकत में नहीं है उनसे, क्योंकि उसको जान के खतरा रहता था। लेकिन जब बाबा जी आए हैं तो उनको उनका हक दिलाने का काम किए। फिर बुलडोजर चले या जेसीबी चले, बात सही है, क्योंकि गरीबों के लिए ये चलाया जा रहा, ना कि बाबा जी वो खाली करा के अपने नाम करा रहे हैं, जैसे टोटी चोर करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मिर्ज़ापुर की आम जनता, मिर्ज़ापुर के लोग, जिनके चुनावी मुद्दे आपने सुना। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ापुर में खूब विकास हुआ है, विकास की धारा भरपूर बही है 10 सालों में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी आई, केंद्रीय विद्यालय आया, यहाँ पर ब्रिजेस बने, काफ़ी कुछ लोगों ने गिनाया। अब ये आप तय करेंगे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर जय हिंद, जय भारत।